फोर्थ क्लास हिंदी पाठमाला पाठ 3 सीख देने के पहले। आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। जैतपुर गांव के बाहर स्वामी ब्रह्मानंद एक कुटी बनाकर रहते थे। ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी थे, साथ ही वह दयालु और विनम्र भी थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। विनम्र मतलब बड़े नरम स्वभाव के थे। वे अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर स्वामी जी के पास चले जाते। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपने बुद्धि बल और ज्ञान के आधार पर स्वामी जी हर तरह की समस्या सुलझा सकते हैं। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक स्त्री अपने इकलौते पुत्र राजू के साथ रहती थी। राजू कुल 2 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मोहिनी अकेले ही अपने खेत में काम करती और राजू की देखभाल करती। राजू अब बस 10 वर्ष का हो गया था। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, परंतु उसे एक बुरी आदत थी। वह गुड़ बहुत खाता था, जबकि गांव के वैद्य जी ने कहा था कि गुड़ वैसे ही बहुत अच्छी वस्तु है, पर राजू के स्वास्थ्य के लिए गुड़ खाना हानिकारक है। हानिकारक मतलब नुकसान देता है। गुड़ देखते ही राजू अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह जब भी किसी पंसारी की दुकान पर जाता तो चुपके से गुड़ की डली उठाकर मुंह में रख लेता। जब तब रसोई में जाकर भी गुड़ खाता और माँ के बार बार मना करने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब माँ राजू को डांटकर प्यार से समझाकर हार गई तो वह उसे लेकर स्वामी ब्रह्मानंद के पास गई। स्वामी जी ने ध्यानपूर्वक मोहिनी की समस्या सुनी और दोनों को 1 सप्ताह बाद फिर आने के लिए कहा। अगले सप्ताह जब मोहिनी बेटे को लेकर स्वामी जी के पास गई तो उन्होंने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा, किसी वस्तु को अधिक नहीं खाना चाहिए। आज से तुम गुड़ खाना छोड़ दो। मोहिनी बहुत हैरान हुई। वह सोचने लगी कि वह एक वाक्य में स्वामी जी के 1 सप्ताह पहले ही कह सकते थे। हमें दोबारा इतनी दूर क्यों बुलाया? उससे रहा ना गया। उसने मन ही मन स्वामी जी से कहा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अपने मन की बात स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी शंका उचित है। जब तुम दोनों मेरे पास पहली बार आए थे तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। मैं भी राजू को गुड़ छोड़ने का परामर्श कैसे देता। जो स्वामी थे वो भी बहुत गुड़ खाते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं उनको कैसे, जब वो खुद ही खाते थे तो उनको कैसे मना कर सकते थे। पहले मैंने स्वयं गुड़ छोड़ने का संकल्प किया। प्रारंभ में यह काम मुझे बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी इस आदत को छोड़ने में सफल हो गया। अब मैं अधिकारपूर्वक राजू को गुड़ छोड़ने के लिए कह सकता हूँ, समझाऊंगा। अब मैं अधिकारपूर्वक राजू को गुड़ खाना छोड़ने के लिए कह सकता हूँ। मैं उसे समझाऊंगा, अधिक गुड़ खाने के नुकसान बताऊंगा, तभी राजू अपनी आदत छोड़ सकेगा। शब्दों के अर्थ देखिए क्या है। सीख मतलब शिक्षा देना। कुटी होती झोपड़ी, जो ये उनकी स्वामी जी की कुटिया में गए थे ना, तो उसको झोपड़ी बननी होती है जहाँ पर वो रहते थे। हानिकारक, जिससे हानि पहुंचे, मतलब जिससे नुकसान पहुंचे। डली होती है टुकड़ा। ध्यानपूर्वक होता है ध्यान से। दोबारा मतलब दूसरी बार। परामर्श मतलब सलाह। अधिकारपूर्वक, अधिकार के साथ। तो राजू को क्या बुरी आदत थी बताओ?
राजू को बुरी आदत थी, वो गुड़ खाता था ना। राजू को लेकर उसकी माँ कहाँ गई थी? राजू को लेकर उसकी माँ ब्रह्मानंद के पास गई थी। गांव के लोग ब्रह्मानंद का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे। ब्रह्मा जी ने राजू को दोबारा क्यों बुलाया? ब्रह्मा जी ने राजू को दोबारा इसलिए बुलाया, जब पहली बार जब वो गए तो उन्होंने बोला, राजू की माँ ने बोला कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, लेकिन